तो क्या आप भी जुलाई 2026 की सीपीसीटी की परीक्षा में बैठने वाले हैं दोस्तों, लेकिन मन में डर है कि टाइपिंग स्पीड कैसे निकलेगी या फिर पासिंग मार्क और नए ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर कंफ्यूजन में हो। तो रुकिए जनाब, यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम सीपीसीटी की परीक्षा की पूरी जानकारी ए टू जेड फुल डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है ना? जैसे कि सीपीसीटी क्या होता है, ठीक है, सीपीसीटी की आवश्यकता क्या होती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पासिंग मार्क कितने होंगे, स्कोर कार्ड की वैधता क्या होगी, ठीक है, योग्यता एवं फीस क्या होगी, तैयारी के लिए कुछ खास ट्रिप जो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी साथियों। ठीक है, इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड और ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, टाइपिंग में ग्रेस स्पीड बनाम नेट स्पीड, ठीक है, परीक्षा कब होगी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, क्या आप जुलाई की परीक्षा को देने वाले हो, इसकी संपूर्ण डिटेल के लिए साथियों सब कुछ आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। ठीक है साथियों, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद यादव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसी ही सटीक जानकारी और अन्य विषयों की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल पेज में देखा है कि हम सीपीसीटी परीक्षा की संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है ना साथियों? तो जैसे कि इसमें थंबनेल पेज में आपके सामने जो जो आपके मन में जो डाउट रहते हैं, आपकी सभी समस्याओं का निदान एक ही वीडियो में टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ये डाउट है कि सीपीसीटी क्या होता है। ठीक है ना साथियों? तो यह होता है साथियों, जैसा कि आपके सामने सीपीसीटी का फुल फॉर्म लिखा है, एक सेकंड रुकिए बस। सीपीसीटी का फुल फॉर्म साथियों, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, हिंदी में साथियों कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। ठीक है, हम ये तो जान गए कि सीपीसीटी क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है ना? तो जैसा कि आप जानते हो साथियों, सीपीसीटी की आवश्यकता क्यों होती है, आज हम यह जानने वाले हैं। सेकंड डाउट हमारा यह है। तो ठीक है, चलिए इसे देखते हैं सीपीसीटी क्या होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यहीं से एक चीज़ क्लियर हो गई साथियों कि इसकी परीक्षा कौन आयोजित कराता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग मूल्यांकन परीक्षा है। ठीक है, यह कैसी परीक्षा है? कंप्यूटर दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा है। कौन लेता है? तो मध्य प्रदेश सरकार लेती है। अब दूसरी चीज़, यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों जैसे क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो जैसे पदों पर कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, और अभी साथियों हमारे एमपी में जो प्रत्येक ज़िले पर सचिव की जो भर्ती होने वाली ना पंचायत लेवल पर, उसके लिए तो बिना इसके काम ही नहीं होगा, मतलब उसके लिए यह चाहिए। ठीक है ना? तो क्लर्क के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, मतलब वह सभी वैकेंसी जिसमें आपको कंप्यूटर पर वर्क करना है, उसके लिए सीपीसीटी आवश्यक है। ठीक है ना? तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि सीपीसीटी की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब साथियों
मुख्य है हमारे सामने एक कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा इसमें, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा एक ही दिन में 2 भागों में कंप्यूटर पर ऑनलाइन ली जाती है। एग्ज़ाम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके एग्ज़ाम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। प्रथम पार्ट में क्या होता है? प्रथम जो भाग होता है उसमें कंप्यूटर का ज्ञान और योग्यता, मतलब कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित कि आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। किस फॉर्मेट में होते हैं? तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 75 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुविकल्पी 4 विकल्पों में से चुन के आपको एक विकल्प पर टिक करना है, ठीक है। आपको टाइम कितना मिलता है साथियों? 75 मिनट, मतलब पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसका सिलेबस, तो साथियों इसका सिलेबस क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिए, एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी एमएस ऑफिस में आपको वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट चलाते बनना चाहिए, मतलब उसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको। फिर इंटरनेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, और गणित आना चाहिए, बेसिक गणित, मतलब थोड़ा सा गणित का नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। गणित के साथ साथ आपको रीजनिंग का नॉलेज होना चाहिए, और रीजनिंग, रीडिंग कंप्रोहेंसिंग, मतलब थोड़ा सा गद्यांश के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है साथियों। ये तो हो गया आपका परीक्षा का पहला पैटर्न जो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा। अब दूसरा टाइप में होगा साथियों आपके लिए टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना। तो टाइपिंग भी 2 स्टेप में होगी। पहला इंग्लिश टाइपिंग, कितना मिनट दिया जाएगा? 15 मिनट, ठीक है। सबसे पहले 5 मिनट का मॉक टेस्ट मिलेगा, मतलब 5 मिनट में आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई, पहले आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा 5 मिनट का, ठीक है। और 10 मिनट की आपकी जो टाइपिंग होगी जिसकी आपको काउंटिंग होगी, ठीक है ना। मतलब सॉरी, 15 मिनट का आपका जो टेस्ट होगा उससे पहले आपका 5 मिनट का क्या हो जाएगा? मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी प्रकार से सेम यही प्रोसेस होगी हिंदी टाइपिंग की, 15 मिनट का यह भी रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा? इससे पहले 5 मिनट का आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा ताकि आप अपने उसमें व्यवस्थित अपना हाथ उसमें बैठ जाएं, ठीक है। अब साथियों जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप जो हिंदी के लिए चुनोगे उसकी भी आपको यहीं पर जानकारी दे दी गई है। तो आप हिंदी का कौन सा कीबोर्ड लोगे उसके बारे में हमने बता दिया है कि हिंदी कीबोर्ड लेआउट, मतलब आप उस टाइमिंग में कौन सा कीबोर्ड चुनोगे। तो फॉर्म भरते समय भी आपको इसी को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी आपको जो बेहतर लगे आप कोई भी एक उसे चुन सकते हो, ज़्यादातर छात्र इसे ही चुनते हैं, ठीक है, रिमेडिसन गर्ल्स को, ठीक है साथियों। मतलब आपके सामने जो दोनों ऑप्शन है साथियों, आपको जो ज़्यादा बेहतर लगे आप उसमें से एक को चुन सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जो आपके मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वह क्वेश्चन ये रहा। मतलब साथियों आज के जो हम 11 पॉइंट पढ़ेंगे उसमें संपूर्ण A to Z आपको CPCT की जानकारी मिल जाएगी, और आपके माइंड से इसके प्रति अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पासिंग मार्क, मतलब हमें कितने नंबर लेके आना पड़ेगा कि ताकि हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो CPCT में पास होने के लिए आपको 3 सेशन में अलग अलग न्यूनतम अंक लाने पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब साथियों देखो हमारा जो पहला सेशन होता है वो कंप्यूटर आधारित क्या होते हैं? MCQs। इसके कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 MCQs होते हैं, हमने देख लिए अभी, है ना। उन 75 में साथियों आपको कम से कम 38
ठीक है। 38 क्वेश्चन आपके क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब आपको 50% नंबर लेके आना है। कितने नंबर लेके आना है, 50% नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है, सही है एकदम। और जो इंग्लिश की टाइपिंग है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है ना, कि नेट स्पीड होनी चाहिए। इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाओगे। और हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए साथियों, तो देखिए कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट नेट स्पीड होनी चाहिए। तो हिंदी की कितनी होनी चाहिए, 20। हिंदी की कितनी होनी चाहिए, 20। इंग्लिश की कितनी होनी चाहिए, 30। ठीक है, समझ गए। मतलब एक तो आपका जो पहला चरण होगा साथियों, जो आप MCQs लगाओगे उसमें आपके कितने आना चाहिए, कम से कम 38 क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, 38 क्वेश्चन आपके वो सही होना चाहिए। यहाँ पर आपके कितने स्पीड कितनी आनी चाहिए, 30, और यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, कम से कम 20। चाहे कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लेके आओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स या चेतावनी साथियों, ठीक है। यदि आप MCQs पास कर लेते हैं और सिर्फ किसी एक टाइपिंग, मतलब 2 में से कोई एक में पास होते हैं, तब भी आपका स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। कहने का मतलब है कि साथियों आपने एग्ज़ाम दिए, MCQ एग्ज़ाम में आपने MCQ पास कर लिए, उसके साथ साथ या हिंदी या इंग्लिश 2 में से किसी एक में भी आप पास हो गए, तब भी आपका स्कोर कार्ड क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन आप केवल उन्हीं नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनमें वह विशिष्ट टाइपिंग मांगी हो, ठीक है ना। तो तीनों में पास होना सबसे सुरक्षित रहता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखो आपके लिए सबसे पहले तो MCQs पास करना कंपलसरी है, पर जो टाइपिंग का जो सिस्टम है, आप 2 में से कोई एक भी पास कर लेते हो तो आपका तो जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो जाएगा, परंतु आप उन्हीं नौकरियों में वैध होगे जो कंपनी या जो उसमें आवेदन करते टाइम आपसे मांगा गया है, ठीक है ना। परंतु अगर आप दोनों को पास कर लेते हो, मतलब कि हिंदी वाला भी पास कर लेते हो, इंग्लिश वाली भी टाइपिंग पास कर लेते हो, तो फिर साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम को बिना चेक करे आप दे सकते हो, क्योंकि आपको हिंदी भी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग भी आती है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, समझे। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों कि इसकी वैधता कितनी होगी, हमें जो स्कोर कार्ड मिलेगा स्कोर कार्ड की वैधता कितनी होगी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार CPCT का स्कोर कार्ड परीक्षा पास करने की तिथि से कितने साल तक वैध रहता है, 7 साल तक वैध रहता है। 7 साल के भीतर आप इसके जरिए किसी भी सरकारी विभाग में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बार एग्ज़ाम दीजिए और 7 साल तक के लिए टेंशन फ्री साथियों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको 7 ईयर बाद देखना है, 7 साल तक आपको कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके मन में जो कन्फ्यूज़न रहता है वह नेक्स्ट यह है आपके सामने, ठीक है। योग्यता और फीस, एलिजिबिलिटी एवं फीस, ठीक है ना। तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मिनिमम योग्यता, ठीक है। आप कम से कम 12वीं पास हो, अधिकतम कितने ही पढ़े हों उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम 12वीं पास हो, या फिर 10वीं के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का पॉलिटेक्निकल क्या हो, आपके पास डिप्लोमा हो। या तो आप 12वीं पास हो या तो 10वीं के बाद 3 साल का जो संस्थान का होता है उसका पॉलिटेक्निकल क्या हो, डिप्लोमा हो, ठीक है। दूसरा आपके सामने है कि भाई परीक्षा देने की न्यूनतम एज क्या होगी, तो आप कम से कम कितने हों, 18 वर्ष की आयु वाले हों। अधिकतम कितने ही हो, कोई सीमा नहीं है, बुढ़ा होते तक दो, 50-60 साल की एज तक दो, पर न्यूनतम कितने होना चाहिए भाई लोगों, 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना साथियों। चलिए फिर इसके बाद इसकी फ़ीस क्या रहेगी। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 660 रुपये अभी शो कर रहा था साथियों, ठीक है। अब सरकार के नियम के अनुसार जो भी कम ज़्यादा होगा वो देख लीजिए, जैसे अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जब
ऑनलाइन शॉप में भरने जाओगे तो एक बार वहाँ पर अपनी फ़ीस चेक कर लीजिए। बाकी इस टाइमिंग में तो जो बेसिक तौर पर है उसमें तो इतना ही शो करता है, 660 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद साथियों प्रयास, है ना, प्रयास आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो इस परीक्षा को देने की कोई सीमा नहीं है। यदि आपका स्कोर कम आता है तो आपका स्कोर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा भी दे सकते हो, ठीक है। आप अपना स्कोर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हो, ठीक है ना। फिर साथियों तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स, ठीक है ना, जो आपको, तो कंप्यूटर सेक्शन मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, पिछले वर्षों के एमसीक्यू या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथियों, ठीक है। इसके साथ साथ एमएस ऑफिस के शॉर्टकट कीज़ और एक्सेल के फॉर्मूलों को क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या करना है, आपको रोज़ाना कम से कम 1 घंटे टाइपिंग का अभ्यास करें। शुरुआत में स्पीड के पीछे ना भागें बल्कि एक्यूरेसी पर ध्यान दें, ठीक है ना साथियों। जब शुरुआत करें तो आप स्पीड के पीछे ना भागें बल्कि शुद्धता पर ध्यान दें, ठीक है। जब गलतियां कम होंगी तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। एक चीज़ याद रखना, बच्चा क्या करता है, पहले स्पीड के पीछे भागता है कि यार मेरी स्पीड आनी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए। स्पीड अकेला ही मायने नहीं रखता है साथियों, आपके साथ साथ उसके साथ साथ आपकी क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। पता चले आपकी स्पीड तो है पर एक्यूरेसी ही सही नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं है, समझ गए ना। तो आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो टाइपिंग की काउंटिंग होगी उसे देखिए। जो हमारा वो होगा ना, स्कोर कार्ड जारी होगा, उसमें हमारे यही रेशो लिख के आएगा, टाइपिंग स्पीड और ग्रेडिंग स्पीड, ठीक है ना। आपका स्कोर कार्ड इस बात पर निर्भर करता है, एक सेकंड साथियों, दो पेज में तो लेना ही पड़ेगा ना, तो इसको थोड़ा सा काट ही दे देना, है ना, ऐसा थोड़ा सा अच्छा स्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है। आपका स्कोर कार्ड इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई। सरकार ने इसके लिए ग्रेड तय किए हैं। ऐसा नहीं कि साथियों मतलब पासिंग मार्क ले आए सब बराबर हो जाए, नहीं, आपको ग्रेडिंग शो की जाएगी, उसके अनुसार आपकी जो मतलब जो आपको योग्यता दी जाएगी, ठीक है ना। हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप 20 से 25 वर्ड 1 मिनट में लिखते हैं तो आपका स्कोर कार्ड कितना रहेगा, आपका स्कोर कितना रहेगा, 50%, मतलब केवल पासिंग मार्क ही रहेंगे, ठीक है। यही कहानी, चलो हम पहले इसका देख लेते हैं फिर इंग्लिश का बाद में देखेंगे। फिर अगर आप 26 से 30 वर्ड लेके आते हो तो आपका स्कोर कितने परसेंट का कहलाएगा, कितनी ग्रेडिंग मिलेगी आपको, 60 की ग्रेडिंग मिलेगी, है ना, 60% की। अगर आप 31 से 40 वर्ड लेके आते हैं तो आपका स्कोर में कितनी ग्रेडिंग मिलेगी, 70 की ग्रेडिंग मिलेगी। वहीं आप 40 से 50 के बीच में लाते हो तो आपका स्कोर कितना रहेगा, 80 की ग्रेडिंग। और साथियों अगर आप 1 मिनट में 50 वर्ड्स लिखते हो तो आपका स्कोर 100% माना जाएगा, मतलब सर्वोत्तम माना जाएगा। और एक चीज़ याद रखना साथियों, जब आप वैकेंसी लेने जाओगे, जब आपका इंटरव्यू होगा मेन, और जब आपका सिलेक्शन होगा, तो जैसे अगर आप 2 या 3 उम्मीदवार में किसी एक सीट को लेना है तो वहीं पर आपका यही चेक किया जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ग्रेडिंग ही चेक की जाएगी। जब आपका सब कुछ बराबर होगा ना साथियों तो वहीं पर आपकी ग्रेडिंग ही चेक की जाएगी। तो विशेष ध्यान रखिए कि आप यह सोच के मत बैठिए कि मुझे तो सिर्फ पासिंग मार्क लाना है, नहीं, आपका ग्रेड जितना अच्छा होगा, जितना बेहतर होगा,
आपके सिलेक्शन की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा सटीक होगी, उतनी ही ज़्यादा सुनिश्चित होगी, क्योंकि साथियों जिसका ग्रेड जितना बेहतर होगा वह अपनी या उस पोस्ट के लिए उतना ही ज़्यादा एलिजिबल होगा, काबिल होगा। ठीक है, यही कहानी है इंग्लिश की। अगर 30 से 40 वर्ड्स हैं तो कितना 50 की स्पीड है। ठीक है साथियों, अगर 41 से 50 है तो कितनी मानी जाएगी, 60% स्कोर रहेगा। अगर 51 से 60 है तो 70% की ग्रेडिंग रहेगी। 61 से 70 है तो 80% की ग्रेडिंग रहेगी। और साथियों अगर अगर 70 से ऊपर है तो कितना मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। तो साथियों याद रखना, अपनी ग्रेडिंग स्पीड पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर बता दूँ साथियों, जितनी मेहनत आप कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान मतलब MCQs पे ध्यान ना दें, उससे ज़्यादा आप स्पीड पर करें। क्योंकि आप देखो, रियल सच है, इस सच को कोई आपको स्पष्टली बोल के नहीं बताएगा। मैं आपको बोल देता हूँ, जिस विभाग में आप जॉब करने जाओगे ना, उसे आपके बेसिक नॉलेज से मतलब नहीं है कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है। उस इंसान को आपकी स्पीड, आपको आपके सिस्टम के नॉलेज से ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि आप वहाँ जाकर सिर्फ डाटा को इंटर करोगे, डाटा की एंट्री करोगे। आपको उसकी फंक्शन की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि आपको थ्योरिकल नॉलेज। थ्योरिकल नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मायने रखेगा। कड़वा सच है, इसे एक्सेप्ट करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप 75 नंबर का पेपर देखे आओगे तो उसने 38 नंबर तो बोला ही है 50% पास होने के लिए। आप इसके पीछे मत भागो। अगर आप 75 में से सोचो कि यार मुझे सिर्फ 50 ही लेके आना, क्योंकि मैं पास तो वैसे भी 38 में हो जाऊंगा ना, आप इतनी ही मेहनत करो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। परंतु साथियों अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ताकत किस में झोंकना है, आपको इस पे झोंकना है। समझ गए? आपको जो अपनी पूरी मेहनत झोंकना है साथियों, वो कहाँ झोंकना है, टाइपिंग ग्रेडिंग में। क्योंकि साथियों एट अ टाइम अंतिम में आपको सिलेक्शन के लिए यही बेहतर सिद्ध कराएगा। समझ रहे हो? थ्योरिकल नॉलेज जितना आपके लिए काम नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आपका यह टाइपिंग वाला नॉलेज काम में आएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब एक कन्फ्यूज़न फिर यहाँ होता है साथियों, ठीक है ना। बच्चे के सामने एक होता है कि हम जो टाइपिंग में ग्रॉस स्पीड बनाम नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में किसकी काउंटिंग होती है, हमें यह जानना है। तो देखिए, CBCT में पास होने के लिए नेट वर्ड पर मिनट देखा जाता है। मतलब आपकी किस स्पीड की गणना होती है, तो नेट स्पीड की गणना होती है। ठीक है ना साथियों। चलिए अब मैं आपके सामने दोनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो हम एक एक को समझते हैं पहले। ठीक है साथियों, चलिए दोनों पेज ही एक साथ ले लेते हैं। थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं तो ये स्पेस बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मतलब बड़े में दिखने लगेगा। ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस स्पीड। ग्रॉस स्पीड क्या होती है? इसका मतलब है कि आपने 15 मिनट में कुल कितने वर्ड्स टाइप किए, भले वह सही हो या गलत हो। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि आपने टोटल कितने वर्ड्स काउंट किए हैं, उससे यह नहीं देखता कि कितने गलत हैं या कितने रॉन्ग हैं। तो समझ गए, ग्रॉस मतलब क्या होता है, कुल टाइप किए गए शब्द। समझ गए आप यहाँ पर? तो कुल टाइपिंग हिंदी में समझ में आ गया। ग्रॉस मतलब क्या होता है, कुल टाइपिंग, है ना। चलो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ग्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका कुल टाइपिंग, है ना, कुल टाइप शब्द, टाइप शब्द। और जो नेट वाली कहानी है साथियों,
यहाँ पर वह क्या देखेगा कि इसका मतलब है कि कुल टाइप किए गए शब्दों में से आपने कितनी में से आपकी गलतियों को घटाकर बची शुद्ध स्पीड। कहने का मतलब मैं शब्द समझा दे रहा हूँ आपको कि कुल शब्द माइनस गलतियाँ बराबर नेट। चलो अपन गणित वाले हैं तो अपन बेसिक तरीके से समझते हैं ना, इतना झंझट पालने का नहीं है। देखो यहाँ पर हम अब भी क्लियर कर देते हैं आपका। देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा लें साथियों, ऐसा ले लें इसको, इस पेज अपन यहीं पर समझते हैं ना, गणित से समझते हैं ना। देखिए ग्रॉस का मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है जी। मैंने टोटल कितने शब्द टाइप किए समझ लो, 15 वो सॉरी 55 टाइप किए। अब इसमें से साथियों मेरे जो रॉन्ग रहे है ना, जो मेरे गलत हुए, गलत कितने हुए 5, ठीक है, और सही कितने हुए 50। तो मेरे जो नेट स्पीड होगा साथियों वह क्या कहलाएगा, 55 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो मेरी जो नेट स्पीड कहलाएगी वह कितनी होगी 55 होगी। जैसा कि आप यहीं मान लो फुल टाइपिंग कितनी है 55, ठीक है ना, गलतियाँ कितनी हैं 5, तो मेरी नेट स्पीड कितनी आ गई 50। आप समझ में आ गया, ठीक है ना, एकदम कट क्लियर। तो नेट स्पीड समझ में आ गई आपको, ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड समझ में आ गई है ना। कहने का मतलब भैया हमने अपने 15 मिनट में जितने भी शब्द टाइप किए उनमें से कितने शुद्ध शब्द टाइप किए वह हमारी गणना की जाएगी। उसके बाद वह टाइम से क्या करेगा गणना करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके बाद ये बोल रहा है, इसलिए परीक्षा में बैक स्पेस गलतियाँ सुधारना ज़रूरी है ताकि नेट स्पीड क्या रहे, अच्छी रहे, ठीक है। इस तरीके से एक्यूरेसी है ना। और साथियों आपकी जो गणना होगी ना, स्पीड की जो गणना होगी, कि जैसे हम चलो यहाँ पर इसको अच्छे से लेते हैं, मैं आपको एकदम और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम एक मोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं साथियों। 3 मिनट में मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि साथियों आपको एकदम जीरो से इसके बाद किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपने 3 मिनट में क्या किया, 55 वर्ड्स टाइप किए, इनमें से 10 आपके क्या हो गए, गलत हो गए, है ना, 10 क्या हो गए, गलत हो गए। तो सही कितने बचे साथियों आपके 45, है ना। अब देखो ये तो कितने मिनट में बचे, 3 मिनट में, तो अब अपन को 1 मिनट का भी निकालना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, तो 1 मिनट की अपन जब इसमें गणना करेंगे ना साथियों, 1 मिनट बराबर तो क्या हो जाएगा, देखो 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। तो साथियों कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आपने कितने शब्द टाइप किए, तो 15। आपकी गणना ऐसी होगी, समझ रहे हो ना। मतलब आपकी जो शुद्ध एक्यूरेसी होगी ना वही आपको क्या माना जाएगा, स्पीड की गणना मानी जाएगी। ये नहीं कि आपने 55 साइड टाइप किए। इसलिए साथियों याद रखना, आप 1 मिनट में कितने अधिक टाइप करते हो इसके पीछे मत भागना, आप 1 मिनट में कितने शुद्ध टाइप करते हो इसके पीछे भागना। भले आपकी ग्रॉस स्पीड वो सॉरी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर देखो, भले आपका ग्रेड कम आए पर आप एक्यूरेसी के पीछे में भागना, ऐसा ना करना। आप किसके पीछे भागना, एक्यूरेसी के पीछे भागना, भले आपका ग्रेड क्या आए, कम आए। अभी आप यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो, मैं इसको इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ उसका भी रीज़न बता दे रहा हूँ। क्या रहता है कि बच्चा सोचता है कि यार मैं तो स्पीड के पीछे भागता हूँ, मेरे ज़्यादा शब्द सही, मैं ज़्यादा शब्द टाइप कर पाऊँ, परंतु अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं रहेगी ना साथियों, तो आपकी इतनी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी। समझ रहे हो, क्योंकि देखो अगर आपने ज़्यादा शब्द टाइप करके गलतियाँ की और आप अगर इसी चीज़ को पास नहीं कर पाए तो आपका तो जो स्कोर कार्ड ही जारी नहीं होगा ना।
जब स्कोर कार्ड ही जारी नहीं होगा तो ज़्यादा टाइपिंग करने का कोई मतलब नहीं है। और साथियों यह अटल सत्य है, देखो कुछ ना होने से तो बेहतर है कि सबसे पहले कुछ हमारे पास हो। सबसे पहले तो हम कुछ के पीछे भागेंगे, जब हमें ये कुछ मिल जाएगा तो उसके बाद हम इनके पीछे भागेंगे, समझ रहे हो। और अगर ऐसा करें कि हम पहले ही इसके पीछे भाग रहे हैं और इसके चक्कर में हम इसे भी त्याग दें, तो साथियों सबसे पहले हमें किसे हासिल करना है, पहले इसे हासिल करना है कि हमारा जितने में स्कोर कार्ड जनरेट हो जाए। जब हमारा स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा तो हम इनके पीछे भागेंगे। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हमें अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, एक्यूरेसी के बाद हमें शुद्धता पर ध्यान देना है। एक चीज़ याद रखना साथियों कि जब आप अभी प्रैक्टिस करो तो ऐसी प्रैक्टिस करना कि आप अगर 15 मिनट की प्रैक्टिस करो तो 15 मिनट की प्रैक्टिस में साथियों भले ही आप 500 वर्ड्स टाइप करो, समझ रहे हो, इंग्लिश के मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, परंतु साले 500 में पूरे 500 ही सही निकलने चाहिए, समझ रहे। इसमें भी अगर देखो अब अगर हम अपन अब भी डिवाइड करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ डिवाइड करके, तो इसको जब पर 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, वो सॉरी 15 दूनी, ये हिंदी यहाँ देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया कितना हो जाएगा साथियों 45, कितना बच गया फिर से 5, फिर 15 तिया 45, 3 3। मतलब अगर आप इंग्लिश में इतना भी कर रहे हो तो कम से कम आप दोस्तों पास तो हो रहे हो ना, समझ रहे हो, एक्यूरेसी तो है ना। सबसे पहले आप अपनी 100% एक्यूरेसी पर ध्यान दो, जब आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी तो आप स्पीड पर ध्यान देना, समझ गए। इसी प्रकार से हिंदी में अगर आप 15 मिनट में साथियों अगर आप 300 शब्द भी, ये चलो 350 भी टाइप कर रहे हो, इसके बाद इसे 15 से डिवाइड करो तो 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 बचा 2, 15 तिया 45.33। अगर 23 भी आ रहे हो तो स्टार्टिंग में यही सही है, क्योंकि साथियों सबसे पहले हमारे लिए मायने रखता है कि पास होना। जब हम पास हो जाएंगे तो हम इसके पीछे भागेंगे, पता चले अपना स्कोर कार्ड बेस्ट करने के लिए, ग्रेड बेस्ट करने के लिए पता चले हम पास भी ना हो पाएँ। तो ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। मैंने इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा इसी वजह से खींचा है, समझे ना। देखो जहाँ पर आपको लगता था कि यार हमें 50% में हमारा काम चल जाएगा, वहाँ पर मैंने इसमें बता दिया। देखो इस पर मैंने आपको जोर ही नहीं दिया, ये देखिए यहाँ पर इस वाले टॉपिक में इस वाले टॉपिक में मैंने आपको जोर ही नहीं दिया। देखो वो 38 बोल रहा है, 75 में से 38, हम क्यों पीछे भागें, सब कुछ ना करें ना। देखो हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। देखो आपको कंप्यूटर के पूरी थ्योरी पूरी चीज़ें तो आपको रटना पड़ेगा, परंतु उसके साथ साथ जैसे उसने मैथ दिया है या रीजनिंग दिया उसमें, या फिर अन्य जीके के क्वेश्चन है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। क्योंकि आपको 75 में से आप कोशिश करोगे यार मुझे सिर्फ 50 ही लेके आना है, आप 50 क्वेश्चन की तैयार, आप 50 क्वेश्चन सही करके लेकर जाओ, परफेक्टली बहुत है। ये 75 है तो आप कम से कम सोचो कि मैं 60 की तैयारी कर रहा हूँ, 60 में से मुझे 50 चाहिए। परंतु आप वही टाइम और वही मेहनत बचाकर साथियों इन दोनों पर झोंक दो, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो आपके इन्हीं को देखा जाएगा, ना कि इसे, समझ रहे। जब आप इन दोनों की तुलना की जाएगी तो आप ये दोनों आपको बेहतर रिजल्ट देंगे इसकी अपेक्षा, समझ गए। क्लियर हो गया ना। अगर आपके कोई भी डाउट होता है तो आप बाकायदा कमेंट में पूछिए, मैं आपको आपके डाउट को वहीं कमेंट पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बाद साथियों एक सेकंड, यही वाला पेज दो वाला डाल दिया क्या, हाँ चलो जी वही था, ठीक है। इस पेज को हमने समझ लिए, इसको उसने फिर से लाके यहीं पर चित्र बना दिया। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला था पर उसने एग्जाम्पल ना डाल के वही पेज दे दिया, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम। अब बारी आती है परीक्षा। ठीक है साथियों, परीक्षा कब होती है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जवाब है साथियों, CPCT परीक्षा साल में लगभग 3 से 4 बार होती है, हर 2-3 महीने के अंतराल में आयोजित की जाती है। समझ गए? तो एक साल में कितनी बार होती है? 3 से 4 बार, 4 से 5 बार। समझ गए ना? है ना? ऐसे आती रहती है। अब इसके बाद इसकी आपको जो भी सटीक जानकारी चाहिए तो भैया हमने आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही बता दिया कि कहाँ जा सकते हो। इसकी सटीक तारीखों और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। ठीक है ना? आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। सटीक तारीख के लिए आप यहाँ पर आ जाएं। क्लियर हो गया? चलिए फिर हम आगे चलते हैं साथियों। आइए साथियों, अब देखो अभी जिसके फॉर्म फिल हो रहे हैं साथियों, अभी आप इस परीक्षा के फॉर्म फिल ही कर सकते हो। ठीक है ना? तो जुलाई 2025 की मुख्य परीक्षा का वितरण इस प्रकार से होगी। 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है साथियों? कब तक भर सकते हो? मतलब अंतिम डेट क्या है इसकी? ठीक है, 25 जून। कब से स्टार्ट हुए साथी? सॉरी 1 जून है। फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुए? 1 जून से। कब तक भरेंगे? 15 जून तक। एग्ज़ाम कब कब होंगे? तो 3, 4 और 5 जुलाई के बीच में। मतलब मैंने बोला ना कि समथिंग इसमें 1 महीने का तो टाइम देते ही है वो तैयारी के लिए, ज़्यादा नहीं देता है। आप इतने में आप एग्ज़ाम दे सकते हो फॉर्म फिल करने के बाद। 1 महीने का देता समय। ठीक है? विजिट कहाँ करें? मैंने ये बता दिया। ऑनलाइन सेंटर में जाके आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। तो साथियों बताइए फिर, आप अभी इस बार ऑनलाइन फिल कर रहे हो ना फॉर्म? आपके मन में जो इस एग्ज़ाम को लेकर डर था, भय था, वह दूर हुआ ना? ठीक है? बताइए, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपके लिए हुआ ना हेल्पफुल। मैंने जो बोला था दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना? तो साथियों ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अपने चैनल का नाम है सफलता IQ@PKY। ठीक है साथियों? यहाँ पर हम GK GS और मैथ, साथियों मैं 10th तक की मैथ पूरी यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? 10th तक की। तो याद रखना, अगर आपके परिवार में कोई बच्चे हों या आपकी खुद की मैथ अगर कमज़ोर हो, जो मैथ आपको यहाँ तक पूरी काम आ जाएगी, वो एकदम जीरो से बेसिक लेवल पर हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है साथियों? ये हमारा प्लेटफॉर्म है। हमारे प्लेटफॉर्म में आपको ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं। ठीक है ना? धीरे धीरे साथियों हम अपने जैसे जैसे हमारे पास संसाधन अवेलेबल होते जा रहे हैं तो हम अपनी क्लासों का और विस्तार करते जा रहे हैं। ठीक है? इसके साथ साथ अभी जो हमारा करंट में चल रहा है साथियों, MPPSC मेंस 2025-26 वालों के लिए रामबाण निबंध। तो साथियों मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं, मॉडल निबंध कैसे लिखते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बना लिया। और इसकी साथियों समथिंग हमारी 9 से 10 वीडियो अभी बन चुकी हैं। साथियों आप पूरे YouTube चैनल पर छान मारिए, सभी बता देंगे कि आप ऐसा निबंध लिखिए, वैसा निबंध लिखिए। पर अपनी वह शर्तों को ज़मीन पर उतार कर किसी ने नहीं बताया है अभी तक। मैंने भी सर्च किया है, मैं भी सीखता हूँ, समझे? तो साथियों मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ मैंने अभी तक सीखा है वह आपके सामने प्रस्तुत किया है 8 से 10 लेक्चर में। उनको आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा जो लिखाया गया है ऐसे वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वो आपको बेहतर मार्ग बता सकता है, आपको उस मार्ग पर चलने की दिशा दे सकता है। ठीक है? इसके साथियों जो हमारा गणित का मैजिक है, जो हमारे प्लेटफॉर्म में अभी जो जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। गणित, मज़ेदार गणित, रोमांचक कहानी, चलो खेलें। ठीक है? हम इस गोल्डन रूल के साथ पढ़ा रहे हैं साथियों। रियली में अगर मुझे सबसे आसान और ईजी सब्जेक्ट लगता है तो वह मेरा मैथ है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना रटना है ना कुछ करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप बढ़िया पढ़ाइए। ठीक है साथियों? तो साथियों अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास, मेरी मेहनत ने आपके मन में जो डर था, जो वहम था, जो भय था, उसको मिटाया है, आपके मन में जो भी समस्या थी उन सबको अगर शूट आउट किया है, आपके मन में जो 11 क्वेश्चन थे, अगर आपको लगता है
कि मैंने इन सभी क्वेश्चनों का आपको बखूबी जवाब दिया है, आपकी सभी समस्याओं को मैंने समाप्त किया है। तो साथियों, अपना सहयोग बनाए रखें और इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, अपना सहयोग बनाए रखें और सबसे ध्यान देने योग्य बात साथियों, आपका जो भी सजेशन है आप उन्हें कमेंट बॉक्स पर दें। आपके सजेशन सहृदय स्वीकार होंगे। ठीक है साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर।